तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है, लेकिन इसमें इंडिया के लिए काफी सारे पॉजिटिव रहे। पहला है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में काफी ज्यादा अपने आप को खुद को तराश लिया है और यह भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उर्विका, कल के मैच की अगर बात करी जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, जरा उसके बारे में बताइए। भले ही हम कल का मैच हार गए कपिल, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की उम्दा बैटिंग हमें देखने को मिली। मात्र 57 बॉल्स में उन्होंने 123 रन बना दिए, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पारी थी, जिसमें 13 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। बिल्कुल, इसके संग संग अगर लास्ट ओवर की बात करी जाए जो ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग्स का डाल रहा था, तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने 30 रन मारे एक ओवर के अंदर। तो ये जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं और आने वाले वक्त में हमें काफी सारी ऐसी ही चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल में होने वाला है। अब उर्विका, अगर बात करी जाए ऋतुराज के करियर की, तो कैसा रहा है, इसके बारे में बताइए। ऋतुराज जो है महाराष्ट्र से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते हैं। साथ के साथ अगर उनके आईपीएल करियर पर नजर डाली जाए तो 2019 के ऑक्शन में वो पहली बार आए थे, जहां पर सीएसके ने उन्हें 20 लाख में खरीदा था और 2020 से लेकर अब तक वो सीएसके का हिस्सा है। साथ के साथ वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे एशियन गेम्स में, जहां पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के इंटरनेशनल टी20 करियर पर नजर डालें तो मैं आपको बता दूं कि 17 मैच वो खेल चुके हैं। इसमें उनको बल्लेबाजी करने का मौका 15 बारी मिला है। रन उन्होंने 458 रन बनाए हैं। बेस्ट की अगर बात करी जाए तो 123 है और एवरेज की अगर बात करी जाए तो ये 38 के आसपास है। स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है, 144 है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 वो काफी बेहतर खेल रहे हैं। अब आईपीएल की अगर बात करी जाए तो उर्विका, आपको किस तरीके के स्टैट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं? कुल मिलाकर उन्होंने आईपीएल में 52 मैचेस खेले हैं। इनिंग्स उनकी रही है 51, रन उनके रहे हैं 1797, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर कहीं ना कहीं सामने आता है, जिसमें से बेस्ट रहे हैं 101, एवरेज है 39.07 और स्ट्राइक रेट है 135.52। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं बल्कि आईपीएल में भी अच्छा कर रहे हैं। अब अगर बात करी जाए रिकॉर्ड्स की, तो हाईएस्ट टी20 स्कोर बाय इंडियन प्लेयर्स, सबसे पहला नाम जो है वो शुभमन गिल का आता है। नॉट आउट रहे थे, इन्होंने 126 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं, जिन्होंने 123 रन बनाए नॉट आउट। और विराट कोहली की अगर बात करी जाए तो तीसरे नंबर पर है, 122 रन इन्होंने नॉट आउट बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। अब एक और स्टैट जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ हम नजर डालते हैं और बताते हैं। तो उर्विका, क्या स्टैट है ये और क्या एलीट क्लब में ज्वाइन किया है ऋतुराज ने? ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने वाला जो एलीट क्लब है टी20 में, उसमें जिसमें ऑलरेडी विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल शामिल हैं। अब कहीं ना कहीं उनका नाम भी इन सबके साथ जुड़ चुका है। साथ के साथ वो ऐसे 9th ओपनर बने हैं इंडियन बैटर जिन्होंने सेंचुरी मारी है टी20 क्रिकेट में। बिल्कुल, अब लेजेंड्स की अगर बात करी जाए तो देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। इरफान पठान की अगर बात करी जाए तो जब सेंचुरी उन्होंने बनाई तो उन्होंने बोला, यानी कि इरफान पठान ने बोला, ऋतु का राज। और इसके संग संग अगर दूसरी मैं बात करूं तो अंबाती राइडू ने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ इज द बेस्ट कैंडिडेट टू टेक एमएस धोनीज प्लेस एज अ सीएसके कैप्टन। एक और रिएक्शन है, वो उर्विका आपको बताने वाली है। रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि शायद आने वाले टाइम में सीएसके के कैप्टन की जगह जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ ले सकते हैं। आप सबको पता है एमएस धोनी की कैप्टनसी फिलहाल चल रही है, लेकिन अगर वो ऐसा ही प्रदर्शन सामने देते रहे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमें सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो धोनी की कैप्टेंसी में ऋतुराज काफी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। और आने वाले टाइम में आईसीसी के फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप है, 2025 की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी है और फिर 2027 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। तो इस लिहाज से अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस ऋतुराज गायकवाड़ की रही तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिन प्लेयर्स की तलाश टीम इंडिया कर रही थी वो तलाश जल्दी खत्म होने वाली है।